नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से हादसा हुआ और दिल्ली बीजेपी नेताओं ने कार्यक्रम रद्द कर दिए। दिल्ली बीजेपी के आज के सभी राजनीतिक आयोजन स्थगित हो गए हैं और ऐसे में दिल्ली बीजेपी पीड़ित लोगों की हर संभव सहायता करेगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हादसा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यह हादसा हुआ, जिसके बाद दिल्ली बीजेपी नेताओं ने कार्यक्रम रद्द कर दिए। दिल्ली बीजेपी के आज से सभी राजनीतिक आयोजन स्थगित हैं। दिल्ली बीजेपी पीड़ित लोगों की हर संभव सहायता करेगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से हादसा हुआ। दिल्ली बीजेपी नेताओं ने कार्यक्रम रद्द कर दिए। दिल्ली बीजेपी के आज के सभी राजनीतिक आयोजन जो हैं वो स्थगित कर दिए गए हैं। दिल्ली बीजेपी पीड़ित लोगों की हर संभव सहायता करेगी। और देर रात करीब 9:30 बजे के आसपास नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के दौरान हादसा हो गया और हादसे में 18 यात्रियों की मौत हो गई और ऐसे में दिल्ली बीजेपी नेताओं ने कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं और साथ ही दिल्ली बीजेपी के आज के जितने भी राजनीतिक आयोजन थे उनको स्थगित कर दिया गया है। दिल्ली बीजेपी पीड़ित लोगों की हर संभव सहायता करेगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से हादसा हो गया। दिल्ली बीजेपी नेताओं ने कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं और दिल्ली बीजेपी के आज के सभी राजनीतिक आयोजन स्थगित। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से हादसा हुआ और भगदड़ के दौरान 18 यात्रियों की मौत हो गई, जो रेलवे प्रशासन पर कई सवाल खड़े कर रहा है और ऐसे में लापरवाही की वजह से 18 यात्रियों की मौत हो गई है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से हादसा हुआ। दिल्ली बीजेपी नेताओं ने आज सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से हादसा हुआ। दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने अपने सभी कार्यक्रम जो है वो रद्द कर दिए हैं और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ रिया राय जुड़ चुकी हैं। रिया, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीषण ये दर्दनाक हादसा हुआ और हादसे की तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि हादसा कितना भयानक, कितना भयावह तस्वीरें नजर आई हैं। दर्दनाक ये हादसा हुआ और ऐसे में लगातार सरकार ने जांच के आदेश तो दे दिए हैं और ऐसे में अगर बात की जाए तो दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने अपने कार्यक्रम जो है वो रद्द कर दिए हैं। जी देखिए सोनिया, जिस तरह से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो घटना घटित हुई है अब उसे लेकर हलचल काफ़ी तेज हो गई है, क्योंकि इसमें जो मृतक का आंकड़ा है वो लगभग 18 हो चुका है और ऐसे ही जगहों पर आप कहें तो दिल्ली के जो अस्पताल हैं उनमें इलाज की जो पूरी प्रक्रिया है वो चल रही है। अभी इस वक्त हम LNJP अस्पताल में हैं, जहां पर कुछ घायल भी। इस बीच में ये जो घटना घटित हुई है इसको लेकर जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आ रही हैं, जहां पर अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने इस घटना को देखते हुए संवेदना भी जाहिर की है और साथ ही साथ रिया, सुन पा रही हैं आप? स्थगित कर दिया गया है आज के लिए और ऐसे में विपक्ष भी इस पर पूरी तरह से सामने आ रहा है। अगर बात करें, कांग्रेस देते हुए ये कहा है कि साफ नजर आता है कि आखिर आस्था का विषय बनाते हुए कहा तकनीकी खामी के कारण संपर्क टूट गया है। संपर्क साधने की कोशिश करेंगे और ऐसे में दिल्ली बीजेपी पीड़ित लोगों की हर संभव सहायता करेगी। सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसा हुआ। दिल्ली बीजेपी नेताओं ने कार्यक्रम रद्द किया। जो बताया जा रहा है ऑफिशियल आंकड़ा, उसमें गिनती हालांकि 18 है, लेकिन जिस तरह की
फुटेज सामने आई है और उसमें दिख रहा है कि कितने लोग हैं वहां पर मौजूद और कितनी ज्यादा भगदड़ हुई है। उसमें कहीं ना कहीं पर जो ये आंकड़े हैं वो हो सकता है कि कहीं ना कहीं पर उनको छिपाया भी जा रहा हो। विपक्ष का सीधे तौर पर ये कहना है कि अभी सत्ता को इस बात से कोई भी असर नहीं हो रहा है कि आखिर जो कितने मृतक हैं उनकी मृत्यु हुई या उनके परिवारजनों पर इसका क्या असर है, बल्कि उन्हें इस बात से कहीं ना कहीं पर ये जरूर लग रहा है कि उनकी छवि पर किसी प्रकार का असर नहीं होना चाहिए। क्योंकि विपक्ष का ये कहना है कि ऐसी खबर भी सामने आ रही थी कि एक अफवाह को फैलाया गया जिसमें ये कहा जा रहा था कि प्रयागराज जाने के लिए मुफ्त सेवा में जो ये ट्रेन है नई दिल्ली से वंदे भारत वो चलाई जा रही है और शायद यही वजह रही कि इसको जानते हुए यहाँ पर कई सारे जो लोग हैं, कई सारे जो रेलवे में यात्रा करने के लिए जो लोग हैं महाकुंभ में पहुंचने के लिए वहां पर पहुंचे और इस तरीके की भगदड़ वहां पर हुई। अगर रेलवे की तरफ से और सरकार की तरफ से जिस तरह से महाकुंभ में जो कि एक आस्था का विषय है अगर तमाम तैयारियों को कराया जाता तो हो सकता था कि इस तरीके का जो हादसा है उस पर कंट्रोल होता और ये स्थिति पैदा नहीं होती। तो ऐसे में विपक्ष जो है एक लगातार अब ये मांग कर रहा है कि जितने भी सीसीटीवी कैमरे उस वक्त पर लगे थे उनकी जांच हो और उनमें ये साफ नजर आ सके कि आखिर भगदड़ किस तरह से हुई थी और उस भगदड़ को मेंटेन करने के लिए वहां पर कैसी व्यवस्थाएं थी, किस तरह से जो वहां पर जिनकी नियुक्ति की गई थी वो भीड़ को कैसे काबू कर रहे थे, जिसकी इस पूरे जो वाक्यांश घटित हुआ, जो घटना घटित हुई उसमें कितनी जिम्मेदारी किसकी बनती थी। क्योंकि अभी भी जिम्मेदारी के बारे में कोई भी खुलकर सामने नहीं आ रहा है और सरकार का भी मुआवजा तय कर देना कहीं इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि जिस परिवार ने अपने परिजनों को खोया है उनको मुआवजे से किसी भी प्रकार का लाभ होता है। ठीक है रिया, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।